So let's start. Small prayer. Om ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है परम गुह्य ज्ञान। सो इट्स अ ब्रिलियंट चैप्टर और हम लोग इसके बारे में सुनेंगे आज। सो लेट्स डू ए क्विक रिव्यू। जो हमने अभी तक 9 चैप्टर देखे, 8 चैप्टर अभी तक हम देख चुके हैं और 8 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने अपने कुछ प्रश्न बताए या कुछ डाउट्स बताए कि क्यों वो फाइट नहीं करना चाहते हैं। बीच युद्ध में खड़े हुए पर युद्ध स्टार्ट होने वाला और वो मना कर देते हैं। तो सेकंड और थर्ड चैप्टर में इस भगवान बताते हैं सेकंड चैप्टर में कि बुद्धि और जीव आत्मा इसमें क्या डिफरेंस, शरीर बॉडी और आत्मा में क्या डिफरेंस है। सो बॉडी एंड सोल में क्या डिफरेंस है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उस बेसिस पे हमको आगे के डिसीजंस बनाने चाहिए, ये हमने सेकंड चैप्टर में सुना। और बहुत सारी चीज़ें, एक प्रकार से सेकंड चैप्टर को समरी भी कहा जाता है भगवत गीता की। उसमें से कर्म योग के बारे में भगवान ने बात करी और पर मेनली फोकस था डिफरेंस इन बॉडी एंड सोल। सेकंड थर्ड चैप्टर में फिर आया कर्म योग कि किस प्रकार से हमें अपना कार्य करने चाहिए, सरेंडर भगवान को करते हुए, एक्टिंग एज अ ड्यूटी। फोर्थ चैप्टर में नॉलेज की बात करी, ज्ञान योग के बारे में भगवान ने बताया कि सोल और सुपर सोल, जीव और परमात्मा में क्या अंतर है, ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए, उसको किस तरीके से हमको परस्यू करना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर में और कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया कि कर्म योग क्या होता है, कैसे हमको कार्य करना चाहिए 3 गुणों से ऊपर, और पंडित कैसे सबको बराबरी से देखता है, और अंत में कृष्ण सुप्रीम एंजॉयर हैं, वो हमने फिफ्थ चैप्टर में सुना। सिक्स चैप्टर था अष्टांग योग। तो अभी अब तक हमने ज्ञान योग की बात करी, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, अष्टांग योग मतलब ध्यान योग भी बोला जाता है कि किस प्रकार से अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी है, रेगुलेशन रखना, फोकस, अटेंशन, हमारे जो भी हमारे लाइफ का जो गोल है उसके ऊपर हमारा अटेंशन होना चाहिए। इस टाइप की चीज़ें उन्होंने सिक्स्थ चैप्टर में बताई कि कैसे हमको अपनी हैबिट्स, हम माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। हम अगर योगी बनना जरूरी है, और अंत में भगवान ने बोला योगी, बेस्ट योगी कौन है, जो मेरे ऊपर अपना ध्यान लगाता है, मुझे मेरे बारे में सोचता है। और किस प्रकार से ध्यान लगाना है, 7 चैप्टर में फिर भगवान ने बताया कृष्ण के बारे में, खुद के बारे में कि वो कौन है। हम भगवान ने बताया कि ये सारी जो 3 प्रकृति हैं ये मुझसे आती हैं, मेरी प्रकृति 8 प्रकृति जो हैं, जो ग्रॉस एनर्जीज और सटल एनर्जीज, भूमि, अपा, अनला, वायु, ये सब वहाँ से आती हैं, भगवान से आती हैं। और जीव जो है वो परा प्रकृति है, उससे बेटर है, पर इन दोनों का ओरिजिन भगवान है। और भगवान ने बोला कि मुझसे बढ़कर और कोई भी नहीं, मुझसे बेहतर। और फिर हम भगवान को कैसे देख सकते हैं नेचर में, वो भगवान ने बताया कि हम पानी में स्वाद को, जब पानी में या इन जनरल किसी भी चीज़ में स्वाद आता है तो हम भगवान को याद रख सकते हैं। हम सुगंध सूंघते हैं, पृथ्वी से आती है वो, और जो भी नेचर है, नेचर से कनेक्ट करके हम हर जगह भगवान को देख सकते हैं। और भगवान ने भी बताया कि किस प्रकार के 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, और 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं। और आखिरी में भगवान ने बताया कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से जो फल मिलता है वो
मिलता है, टेम्पररी मिलता है, पर भगवान को जो पूजा करते हैं उनको इटर्नल, वो वापस भगवत धाम जा सकते हैं। और भगवत धाम जाने का अर्थ है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटना, जो अभी इस चैप्टर में फिर 9th चैप्टर में फिर भगवान इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर करेंगे, फिर से लेके आएंगे। तो वो 7 चैप्टर था। और फिर 8 चैप्टर में लास्ट टाइम हमने सुना कि अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, तो भगवान ने उनके आंसर दिए और मेन फोकस किया कि आखिरी समय में अपना शरीर छोड़ते समय भगवान को कैसे याद किया जा सकता है। और उसके लिए भगवान ने बताया, 2-3 चीजें बताई कि सबसे पहला तो ये था कि जो हमारी दशा रहती है, जो हमारा भाव रहता है जब हम शरीर छोड़ते हैं, वैसा हमको अगला जन्म मिलता है। और हमको इसलिए भगवान बोलते हैं कि आखिरी समय में अपना शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को भगवान के बारे में अगर ध्यान करेंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे, और अगर हम अन्य चीजों के बारे में सोच रहे होंगे तो वैसे हमको उस प्रकार से जन्म मिलेगा। और हम आखिरी समय में भगवान को कैसे याद रख सकते हैं? जब हम पूरे समय भगवान को याद रखेंगे तो ही हम आखिरी समय में भगवान को याद रख सकते हैं। तो भगवान ने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया कि युद्ध करते हुए भी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि मुझे तुम याद करते हुए युद्ध करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध में बहुत फोकस लगता है, क्योंकि आप किसी भी चीज में फोकस जरूरी है। फोकस का मतलब ये होता है कि हमको, मान लो अगर मैं कुछ असाइनमेंट कर रहा हूँ या मेरे बिजनेस का कुछ वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे उस पर फोकस करना जरूरी है। मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं भगवान का के बारे में को मतलब कि मैं भगवान का फोटो रख के और काम कर रहा हूँ। अगर वो कर सकते हैं साइड में, पर मेन चीज ये कि फोकस काम पे जरूरी है। जो भगवान बोल रहे हैं कि इंटेंशन हमारा क्लियर होना चाहिए, कि इंटेंशन क्या है, कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस वर्क। I want to be my best, do my best, because Krishna, God will be happy by my work. So that's why I will put my best effort in doing this work in the best possible way. तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो भगवान ये बताते हैं, और उसके बाद आखिरी में ये बताते हैं कि जो भगवान ये भी बताते हैं कि अगर हम अन्य लोकों में जाते हैं तो वापिस हमको इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। तो अन्य लोक, और अन्य लोकों में भी दुखालय शाश्वतम की दुखालय हैं, टेम्पररी हैं। अगर ब्रह्मा के प्लेनेट तक भी चले गए तो हमको वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने 8th चैप्टर में बताया। और आखिरी में 8th चैप्टर में बताया कि अलग अलग समय पे जब योगी अपना शरीर छोड़ता है तो वो किस प्रकार का उसको गति मिलती है। वो उत्तरायण में छोड़ता है तो क्या होता है, दक्षिणायन में क्या होता है। इस प्रकार से अलग अलग समय है जिसपे कि बॉडी को छोड़ा जा सकता है। पर मेन फोकस ये था कि हम किसी भी समय में बॉडी को छोड़ें। अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो फिर हमको टाइम, प्लेस, सरकमस्टेंस उसकी चिंता की करने की जरूरत नहीं है, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे। अब जो 9th चैप्टर आता है, इसको कहा गया है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान यहाँ पे भगवान बताते हैं कि अब इसको परम गुह्य ज्ञान क्यों कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे जो 2nd और 3rd चैप्टर में हमने सुना कि बॉडी और सोल का डिफरेंस, और थोड़ा बहुत उन्होंने कर्म के बारे में बताया। 4th, 5th, 6th और स्पेशली 7th और 8th में भगवान ने अपने बारे में बताया, गॉड के बारे में। कृष्ण कौन है, मतलब पहले बोल सकते हैं कि आत्मा के बारे में, पहले 2, 3, 4 चैप्टर में। फिर उसके बाद भगवान ने अपने बारे में बताया, 4th चैप्टर से स्टार्ट करें और 7th, 8th चैप्टर तक अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरी प्रकृति, मेरे भगवान ने अपनी स्पेशलिटी, ऐश्वर्य बताए। अब 9th चैप्टर को, तो वो जो 7th, 8th चैप्टर है, इनको हम गुह्य ज्ञान बोलते हैं, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब जो नॉलेज है वो है परम गुह्य, मतलब क्योंकि यहाँ पे भगवान रिलेशनशिप बता रहे हैं कि जीव और भगवान की रिलेशनशिप क्या है, वो यहाँ पे बताया जाएगा 9th चैप्टर में, इसलिए इसको परम गुह्य बोला गया है। तो भगवान स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि
अब मैं तुम्हें सबसे गुह्यतमम ज्ञान बताने वाला हूँ। और क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तुम नॉन एनवियस हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, एनवी को छोड़ना। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम किसी से एनवी करते हैं, मतलब उसके पास कुछ है, सामने वाले के पास, जो हमें चाहिए, और हमें वो हम सोचते हैं कि उसके पास है, मतलब हमें नहीं मिल सकता, तो इसलिए हम एनवी करते हैं कि अरे उसके पास ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसको मार्क्स ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादा सुंदर है, या वो उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास ये वाली गाड़ी है, उसके पास ये वाली स्किल है। तो इस प्रकार से हम एनवी करते हैं दूसरों से। अगर एनवी करते हैं तो उसके बारे में कोई अच्छा बोलेगा तो हमको खराब लगता है, क्योंकि हमको लगता है अरे यार वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो एनवी पर तो हम दूसरे की ग्लोरी नहीं सुन सकते। नॉन एनवियस होना मतलब कि अगर एनवी नहीं है हमें दूसरों के प्रति, तो हम खुश होंगे कि हाँ देखो इसके अंदर कितने अच्छे गुण हैं, इसके पास क्या क्या है, तो वी विल बी हैप्पी। इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जब हम अगर भगवान से एनवियस हैं तो हमको लगेगा अरे वो क्यों सर्वलोक महेश्वरम है, वो क्यों भोक्तारम यज्ञ तपसाम है, वो क्यों सब चीजों के कंट्रोलर हैं, मैं कंट्रोलर बनना चाहता हूँ, मुझे सेंटर ऑफ इंटरेक्शन बनना है, तो हम एनवी करते हैं। पर अगर हम नॉन एनवियस हैं तो वी विल बी हैप्पी जब भगवान तो ट्रुथ बता रहे हैं। हमने पहले भी बात करी थी कि भगवान कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहे, जब वो अपनी ग्लोरीज, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं तो भगवान सत्य बता रहे हैं। तो हम उसमें अगर हम एनवियस होंगे तो हम सोचेंगे अरे देखो ये इनके बारे में बता रहे हैं, ये इतने बड़े हैं। और नॉन एनवियस होंगे तो विल बी हैप्पी कि अरे वाह, भगवान के अंदर इतने गुण हैं, तो हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। सो ये इसलिए नॉन एनवियस होना जरूरी है। और अर्जुन क्योंकि नॉन एनवियस है, वो उनका मित्र है, वो सच्चा मित्र है, ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो वो सच्चा मित्र है, इसलिए भगवान उसको ये परम गुह्य या गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं, और जिसे जानकर सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम तभी हैप्पी हो सकते हैं जब हम नॉन एनवियस हो। अगर हम दूसरों से एनवी करते हैं और भगवान से एनवी करते हैं तो हम हैप्पी नहीं बन सकते। ये एक प्रैक्टिकल लेसन है यहाँ पे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवान सेकेंड वर्स में बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कि जो ये जो ज्ञान मैं बताने वाला हूँ, मतलब 9th चैप्टर में, ये ज्ञान ये क्या है, ये पवित्रम है, ये सबसे राज विद्या है, सबसे किंग ऑफ नॉलेज है। और सिर्फ किंग ऑफ नॉलेज ही नहीं है, ये राज विद्या राजगुह्यम, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है और सबसे प्योर है, बहुत पवित्र ज्ञान है, पवित्र। और इसको हम रियलाइज कर सकते हैं। मतलब एक होता है थ्योरी, जिसमें से हमने पढ़ा थ्योरी है, हमने सुन लिया कुछ चीजें, पर प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमने अगर बात करी साइंस में इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने सुना कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये थ्योरी है। पर जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स जो हमको एनेबल करते हैं कि हम वो जो कैथोड रे सीआरटी एक्सपेरिमेंट था जो बताता है कि उधर पे कुछ इल्यूमिनेशन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फायर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो उससे हमको समझ में आता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने रियलाइज किया उसको, हमने एक्सपेरिमेंट किया। इसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष अवगमन है, ये अनुभूति होती है इसकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी है। वी कैन एक्सपीरियंस भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो ये चीजें लॉजिकल तो हैं, बट ऑल्सो वी कैन एक्सपीरियंस इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान बोलते हैं, सुसुखम करतुम अव्ययम, इसको जॉयफुली किया जा सकता है। मतलब कि जैसे योग की, ध्यान योग की बात करें तो उसमें क्या है, इधर एक कोने में जाओ, एक एकांत स्थान में जाके आप तपस्या कर रहे हैं, और आप किसी से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, आपको कंट्रोल करना है माइंड को, तो ये सब थोड़ा सा कठिन लगता है। ऐसा लगता है कि अरे यार उसमें फन नहीं है, देयर इज नो फन। पर यहाँ पे भगवान को सुसुखम, भक्ति या भगवान से जो कनेक्शन है उसमें जॉय है, एंजॉयमेंट है, देयर इज रिलेशनशिप, देयर इज एक्सचेंज, देयर इज कनेक्शन विच वी ऑल नीड। तो इसलिए ये ज्ञान ऐसा है जो सुसुखम है, हैप्पी है। इसको ऐसा नहीं करे यार ये करना पड़ेगा, ग्रजिंगली हमको करने की जरूरत नहीं। तो ये इस ज्ञान की स्पेशलिटी है, या जो राज योग बोल सकते हैं, ये राज योग है या परम गुह्य ज्ञान है, भक्ति योग।
फिर भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पे थर्ड चैप्टर में कि जो अश्रद्धाना है, जो जिसमें श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता और वो वापिस इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। श्रद्धा की बात करें अगर, तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को हम जब कार्य करते हैं तो श्रद्धा होना जरूरी है, क्योंकि बिना श्रद्धा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमको यहाँ से हम बात करें कि मुझे एक ट्रेन लेनी है इंदौर से लेकर और दिल्ली जाना है, तो दिल्ली अगर जाना है, मैं ट्रेन में बैठा, तो मुझे ये फेथ होना जरूरी है एक कि ये ट्रेन दिल्ली जाएगी, ये दिल्ली ही लेके जाएगी। तो मुझे कुछ रीजनेबल फेथ है। रीजनेबल क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे लिखा है कि ये ट्रेन नंबर ये इंदौर से दिल्ली जाती है, और बहुत सारे लोगों ने पहले गए हैं इस ट्रेन से और वो दिल्ली पहुंचे। मैं भी पहले जा चुका हूँ, तो मुझे पता है, या अगर मैं नहीं भी गया, अगर मैं पहली बार भी बैठ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि दूसरे कई लोग जा चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है तो ये सही जगह लेके जाएगी। अब हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे प्रूव करके दिखाओ पहले कि ये दिल्ली जाएगी तो ही मैं बैठूंगा, वो तो इम्पॉसिबल है। तो फेथ है, पर रीजनेबल फेथ है, ब्लाइंड फेथ नहीं है। होता यह है कि कई बार लोग अध्यात्म में ब्लाइंड फेथ करने लगते हैं। ब्लाइंड फेथ मतलब कि अंधविश्वास जो बोलते हैं, और अंधविश्वास अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब है कि कोई कुछ भी बोल देगा, आप उसको मान लेंगे, उसके हिसाब से कार्य करेंगे, और फिर उसके बाद अगर फेल हो गए या हम हमारे गोल को नहीं पहुंच पाए तो नुकसान हमारा है, क्योंकि हमारा टाइम भी गया, एनर्जी भी वेस्ट हुई। और लोग कई बार हमको एक्सप्लॉइट भी करते हैं इसी तरीके से कि भाई ये लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि भैया ये बाबा हैं, ये गुरु हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, और सब एकदम, मैंने कई ऐसे फनी वीडियोस देखे हैं। लोग मतलब एक प्रकार से इतना अंधविश्वास है कि वो एक वीडियो था, उसमें वो बोले कि मैं उसको लेडी को बैक पेन है, वो बोले बस मैं ऐसे ये हाथ हिलाया और उसको सही कर दूंगा, और वो उछल रही है। वो मतलब कि पहले तो उसको एकदम ऐसा वो गिर गई, और वो उन्होंने बोला कि ये ऐसा, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन थे, उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कर दूंगा। फिर वो उसकी शक्ति लेके उसको मैंने सही कर दिया। वो गिर जाती लेडी और फिर वो उठ के नाचने लगती, दौड़ने लगती। वो बोले कि मैं इतने सालों से तो मैं चल ही नहीं पा रही थी, पर जैसे ही वो जो गुरु थे उन्होंने उसको वो किया तो एकदम दौड़ने ही लग गई। तो इस, और लोग वहां पे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग, ये क्या है? ये ब्लाइंड फेथ है, क्योंकि रीजनेबल नहीं है जो इस प्रकार से करता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए हमको। और जो व्यक्ति को फेथफुल है, अगर वो फेथफुल है, तो वो सही में मुझसे कनेक्ट हो सकता है। फेथफुल मतलब एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि तुमको क्रिश्चियन फेथ होना या मुस्लिम फेथ होना गलत है। भगवान बोल रहे हैं कि कोई सा भी फेथ हो, मुझसे कनेक्टेड होना जरूरी है। तो अगर मुझसे कनेक्टेड हो, फेथ मुझ में है, तो तुम सही दिशा में जाओगे, और अगर नहीं हो तो इस भौतिक जगत में घूमते रहोगे। तो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर तुम, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तुम जीसस को नहीं फॉलो करोगे तो तुम हेल में जाओगे, अगर तुम जीसस को शेल्टर नहीं लेते हो, या मुस्लिम, मतलब जो अलग अलग धर्म के लोग इस प्रकार से बातें करते हैं। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म में आस्था होनी चाहिए, पर मुझसे जुड़े हुए होने चाहिए, तो हम भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। फिर भगवान थोड़ा सा फोर्थ वर्ष से लेकर 10th वर्ष तक का जो सेक्शन है, उसमें अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं, भगवान का जो संबंध है भौतिक जगत से। तो हमने बात करी कि ये जो चैप्टर है वो रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, भगवान की मटेरियल वर्ल्ड से क्या रिलेशनशिप है, और आगे हम देखेंगे भगवान की जीव से क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि दो प्रकार की प्रकृति बताइए, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, स्पिरिचुअल नेचर या स्पिरिचुअल एनर्जी, और मटेरियल एनर्जी। तो मटेरियल एनर्जी के साथ मटेरियल वर्ल्ड से भगवान का क्या कनेक्शन है। तो 4th वर्ष से लेकर 10th वर्ष तक भगवान बोलते हैं कि मैं इस पूरे जगत में अव्यक्त रूप से फैला हुआ हूँ, सारे जीव मुझ में हैं पर मैं उनमें नहीं हूँ। तो मतलब कि भगवान सबके उद्गम है, जैसे हमने पहले भी सुना 7 चैप्टर में, और आगे भी अभी आएगा कि हर चीज के बीज, अहम बीज प्रदा पिता, भगवान बीज देने वाले हैं, भगवान सब चीजों की उत्पत्ति है, हर चीज भगवान से आती है। तो
पर भगवान ये बोलते हैं कि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होती हैं, पर मैं इस जगह पे सर्वत्र व्याप्त हूँ, पर मैं इसका अंश नहीं हूँ, मैं इसके अंदर पार्ट नहीं हूँ इस मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि मैं इसका क्रिएशन का सोर्स हूँ। तो जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो हमें पता है कि हमने कोई चीज बनाई, अगर घर भी बनाया, कोई आर्किटेक्ट हो, जैसे यहाँ पे आर्किटेक्ट्स हैं कुछ, तो आर्किटेक्ट अगर घर बनाता है तो वो घर का पार्ट नहीं बन जाता है, वो सेपरेट रहता है, वो उसका डिजाइनर है। तो इसी प्रकार से भगवान डिजाइनर है, वो उसके पार्ट नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है। या भगवान बोलते हैं कि जैसे सभी चीजें रेस्ट करती हैं स्काई में, वैसे ही सभी लोग मुझ में रेस्ट करते हैं, और मैं बार बार इस चीजों को, इस भौतिक प्रकृति को बनाता हूँ, खत्म करता हूँ, खत्म हो जाती है, फिर बनाता हूँ, तो इस प्रकार से पुनः पुनः ये चीजें बनती हैं। और एक्चुअली साइंस भी एक बोल रहा है कि ये जो पहले साइंस का एक लीनियर टाइम का, वो लीनियर आइडिया था। लीनियर मतलब कि एक टाइम था जब बिग बैंग थ्योरी जो बताती है कि एक सिंगुलैरिटी थी जिसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, और जो सिर्फ चीज एग्जिस्ट करती थी वो सिंगुलैरिटी, मतलब कि इनफाइनाइट मास इन इन्फिनिटेसिमल स्पेस, विच इज अ इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट। अगर हम ऐसे इन चीजों को सुने तो हमको लगता है हम साइंस पे इतना अंधा विश्वास कर लेते हैं और भगवत गीता पे करते नहीं है, पर साइंस जो कई बार बातें करता है वो तो और भी ज्यादा अमेजिंग है, जो कि मतलब एक प्रकार से सेंसिबल नहीं है, इलॉजिकल है कुछ चीजें, व्हाट साइंस इज। तो साइंस ने बोला कि एक समय कुछ भी नहीं था, फिर बिग बैंग हुआ, फिर ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और इस प्रकार से चलता जाएगा, और फिर कभी यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। पर अब बोल रहे हैं कि ये साइक्लिकल है क्रिएशन, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो है यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, या डिस्ट्रॉय होता है, बनता है, बिगड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, भगवत गीता में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ऐसा होता है, और ये संपूर्ण विराट, ये जो जगत है ये मेरे अधीन है, और ये इसको मैं बार बार अपनी इच्छा से प्रकट करता हूँ, और ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते, मैं इससे एक प्रकार से न्यूट्रल रहता हूँ। भगवान उसमें एंगेज नहीं होते। ऐसा नहीं कि बहुत, जैसे कभी कभी हमको दिखता है हरक्यूलिस का एक वो दिया जाता है कि हरक्यूलिस वो उसने वर्ल्ड को उठा रखा है, ऐसा ग्रीक फिलॉसफी में या ग्रीक माइथोलॉजी में बोलते हैं कि हरक्यूलिस ने वर्ल्ड को उठा रखा, और वो बहुत थका हुआ बूढ़ा सा व्यक्ति है। पर ऐसा नहीं है भगवान के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत का काम है क्रिएशन करना, डिस्ट्रक्शन करना, उनके लिए ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत लगती है, थके हुए हैं, पसीना बह रहा है, या बूढ़े हैं। भगवान ऐसा नहीं, जब भगवान ये भी बोलते हैं कि आई एम द ओल्डेस्ट, कविम पुराणा मनुष्यासितरम, आई एम ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड, तो भगवान बताते हैं या मैं पृथ्वी को खत्म करता हूँ लोगों को, तो ऐसा नहीं कि भगवान को उसमें बहुत मेहनत लगती है, एंड ही इज नॉट ओल्ड पर्सन, ही इज ऑलवेज यंग, नव यौवनम च। सो दैट्स व्हाट कृष्ण सेज। फिर 10th वर्स में बताते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट वर्स है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते, कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये मेरे अंतर्गत मेरी शक्ति है, और मेरी शक्तियां मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो ये जो प्रकृति है ये ऐसा नहीं है कि भगवान उसके अंडर में है, वो प्रकृति भगवान के अंडर में है। तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, माया अध्यक्षण प्रकृति। सो एवरीथिंग इज अंडर कृष्णास कंट्रोल। जैसे हम सुनते हैं, बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो सारी चीजें सैंक्शन बाय भगवान, मतलब भगवान उसको सैंक्शन करते हैं तो ही हो सकती है। और ऐसा नहीं कि उनको बहुत, उनके पास बड़ा सा प्रोसेसर है वो सब लगे, इट्स अ वेरी नेचुरल सिस्टम ही हैज सेट अप, एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल, बट ही डजंट हैव टू put some effort for that। फिर 11 से 25 जो सेक्शन है वर्सेस का, उसमें बता रहे हैं अब कि भगवान से कौन कनेक्ट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, भगवान से जो भक्ति कौन कर सकता है, और इस प्रकार से कुछ भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले बोलते हैं कि कौन मुझे से कनेक्ट नहीं कर सकता, जो मुझे साधारण समझता है। जब मैं इस मनुष्य जीवन में आता हूँ,
क्योंकि हम देखते हैं कृष्ण एक साधारण मनुष्य के जैसे दिखते हैं, या वो छोटे बाल लीलाएं कर रहे हैं, उसकी मम्मी ने उनको डांट दिया तो डर जाते हैं, रोने लगते हैं, या फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं और उनको, तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि तो एक साधारण मनुष्य, साधारण बालक है। पर ये कौन है? भगवान बोलते हैं कि ये ऐसा जो सोचता है वो वास्तविकता में समझदार नहीं है। यहाँ पे भगवान बोलते हैं मूढ़ा, मूढ़ा मतलब फूल। तो एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं, हम अगर बोलते हैं, हम नहीं बोलते किसी को कि तुम मूर्ख हो, पर भगवान क्योंकि वो सत्य बता रहे हैं, ही इज जस्ट टेलिंग द ट्रूथ कि जब मैं मनुष्य जन्म लेता हूं तो मूर्ख लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझते हैं, परंतु वो क्योंकि वो मेरा असली भाव नहीं जानते कि मैं क्या हूं, मैं परमेश्वर हूं या मेरा दिव्य स्वभाव को नहीं समझते। और ऐसे लोग क्या होते हैं? मोह आशा मोह कर्माणो मोह, कि वो लोग मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, कुछ तो भी उल्टे सीधे काम करते हैं और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। परंतु फिर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 13 और 14 वर्ष में भगवान बता रहे हैं कि महात्मा कौन है। महात्मा मतलब एक स्टैम्प ऐसा नहीं है कि किसी को हमने उपाधि दे दी महात्मा हो गया या वो गुरु हो गया, इस प्रकार से वो उपाधि नहीं है। महात्मा की डेफिनेशन, जैसे पहले हमने पंडित की डेफिनेशन सुनी थी 3rd चैप्टर में कि पंडिता समदर्शिना, कि पंडित जो सबको समान रूप में देखता है। इसी प्रकार से यहाँ पे महात्मा की डेफिनेशन भगवान दे रहे हैं, महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो कौन है महात्मा? जो मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहता है और जो मेरा भजन करता है अनन्य मनसो। अनन्य मनसो मतलब कि वो इधर उधर नहीं भटकता, उसका फोकस है, उसको पता है कि मैं अन्य लोगों के पास या आगे जैसे बताएंगे भूत प्रेत इनकी पूजा नहीं करता। जो एक मन से वो मुझ में फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे जानता है, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो जानता है कि मैं हर चीज का आदि और अविनाशी हूँ, वो मैं हूँ, तो इसलिए वो मेरी पूजा करता है। मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। देवी प्रकृति मतलब हम सुनेंगे, पहले हमने सुना था कि भगवान ने जब 7 चैप्टर में बोला था कि ये जो देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, वहां पे गुणमयी प्रकृति को बोला था कि ये ट्रांसेंडेंटल है, ये बहुत कठिन है इसको पार कर पाना। पर वही जो प्रकृति है इसको यहाँ पे बताया गया है कि भगवान देवी प्रकृति में आश्रित है। कि देवी प्रकृति मतलब जैसे हम सुनते हैं कि अगर हम शास्त्र की बात करें यहाँ पे कि जो राधा कृष्ण की हम जैसे बात करते हैं कि राधा कृष्ण की सेवा करते हैं लोग, तो राधा रानी जो है वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। इंटरनल मतलब जो डिवाइन नेचर, जिसके प्रोटेक्शन में डिवोटी या भक्त रहता है। तो ऐसा व्यक्ति वो महात्मा है, क्योंकि वो भगवान को जानता है और वो क्या करता है, आगे बता रहे हैं 14 वर्ष में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये जो वर्सेस हैं ये गुह्यतमम ज्ञान है कि वो क्या करता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान से कनेक्टेड है वो क्या करता है, सततम कीर्तयन्तो माम, वो सतत मेरा कीर्तन करता है। और सतत कीर्तन का मतलब ये नहीं है, जैसे हमने पहले भी सुना कि वो दूसरे कार्य नहीं कर रहा। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मेरी हर समय मुझे ध्यान करता है अन्य कार्यों को करते हुए भी। मतलब हम ऐसा नहीं सिर्फ कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन करते समय सिर्फ भगवान को याद कर रहे हैं, या थोड़ा सा टाइम 5 मिनट हम गए भगवान से हाथ जोड़े और उस समय भगवान को याद कर। सततम वो हमेशा मेरी ग्लोरीज बता रहा है, वो हमेशा मुझे याद कर रहा। कीर्तन मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि भजन, मतलब जो जैसे कीर्तन होता है, कीर्तन मतलब ग्लोरीज, वो मेरे बारे में मेरे गुणगान करता है। वो अपने कार्यों के द्वारा मेरा गुणगान करता है, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, क्यों, और वो बोलते हैं कि अरे वो भक्त है, वैष्णव है, तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली भगवान को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो अपने कार्य के द्वारा भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से पूरे टाइम, और यतंतश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत होना यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति दृढ़ व्रत है। ऐसा नहीं कि लेजीनेस है
वहाँ पे कुछ वो भी नहीं है कि मतलब ठीक है करा नहीं करा, या कभी कुछ हुआ कुछ कभी नहीं हुआ। दृढ़ व्रत के साथ ऐसा व्यक्ति क्या करता है, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, वो मुझे नमस्कार करता है और भक्ति के साथ नित्य युक्ता उपासते। नित्य वर्ड यहाँ पे 2 बार यूज किया हुआ है, इसके पहले वाले इसमें भी और यहाँ पे भी सततम कीर्तयन्तो माम या नित्य युक्ता, मतलब कि वो पूरे समय वो मुझसे कनेक्टेड है, मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे बारे में सोचता है, मेरे कार्य करता है। और फिर आगे बोलते हैं भगवान जस्ट वन सेकंड, सो 13th और 14th वर्स 9th चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 34 वर्सेस हैं 9th चैप्टर में, और 34th वर्स हम देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 13-14 के समान ही। तो इसके आगे फिर भगवान बताते हैं कि जो कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, जैसे हमने पहले यहाँ पे देखा था, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करते हैं। सॉरी, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। सो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं और वो अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। पर भगवान बताते हैं, अब ये जो नेक्स्ट सेक्शन है 16 to 19 वर्स, इसमें भगवान बता रहे हैं कि उनकी ग्रेटनेस के बारे में भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि मैं ही अहम क्रतुर अहम यज्ञम, ये श्लोक मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें अहम वर्ड 8 बार यूज हुआ है। थोड़ा मतलब एक पोएटिक वर्स लगता है। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, औषधि हूँ, दिव्य ध्वनि घी अग्नि आहुति मैं हूँ। मतलब भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली जो भी जब सेक्रीफाइस करते हैं तो जो भी चीजें लगती हैं वो भी भगवान ही हैं और वहीं से आ रही हैं। एक प्रैक्टिकल ये है कि जब हम हर मतलब औषधि बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि जो औषधि में जो पोटेंसी आती है वो कहाँ से आती है, वो भगवान से आती है। तो हम जब मेडिसिन लेते हैं तो हमारे अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए कि यस, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि यस भगवान आप चाहें तो इस मेडिसिन में वो पोटेंसी दें जिससे हमको ठीक कर सके। क्योंकि हम देखते हैं कई बार मेडिसिन, सेम मेडिसिन वर्क करती है कभी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड गॉड, कृष्ण या भगवान उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर बोलते हैं पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ओंकार हूँ, शुद्धि करता हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। क्योंकि ये जो वेद हैं इसको पढ़ने का जो फाइनल जो पर्पस है वो क्या है, जैसे यहाँ पे यज्ञ दिखाए गए, या आगे जो आएगा सामवेद यजुर्वेद, ये सब इनको पढ़ने का पर्पस क्या है कि भगवान को समझ सके। आगे भगवान बोलेंगे कि वेदों से वेदाहम समतीतानि, या फिर आगे भगवान बताते हैं कि वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ और वेदों के द्वारा जाने जाने वाला भी मैं ही हूँ। मतलब वेद को पढ़ के अगर हम भगवान को नहीं समझे तो हमने कुछ भी नहीं समझा। और भगवत गीता को इसीलिए वेदों का सार इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवत गीता हमको जो वेदों में बहुत बड़े और लंबे और कंफ्यूजिंग उसमें लिखा हुआ है, व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इधर उधर कर्म कांड से, इन सब चीजों से, वो चीजें यहाँ पे समरी में भगवान ने शॉर्ट में बता दी है कि हमको एसेंस वेदों का मिल जाता है भगवत गीता में। फिर बोलते हैं भगवान मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा परम मृत्य हूँ, सॉरी परम प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय अविनाशी बीज। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो मतलब एक प्रकार से अभी श्लोक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वी हैव थोड़ा सा डिटेल देख रहे हैं कि श्लोक में भगवान बता रहे हैं अलग अलग श्लोकों में उनके बारे में। मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को लाने वाला भी भगवान है। वर्षा भी हम मतलब हमारे कंट्रोल में एक्चुअली कुछ भी नहीं है। वर्षा जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो फार्मर्स हैं या कितने भी हम देख लें कि जब आग लगती है इधर कैलिफोर्निया में दावानल होता है, एक्चुअली फॉरेस्ट फायर लगती है, तो ये बड़े बड़े जो साइंस हमारा है वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कि अपने वर्षा करा दे, बारिश हो जाए और अग्नि बुझ जाए। वी आर जस्ट हेल्पलेस। सो भगवान बता रहे मैं हूँ। और
उसमें अमृतम चैव मृत्युश्च, कि अमृत भी मैं हूँ और अमरत्व और साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। भगवान चाहे तो व्यक्ति कितना भी समय जी सकता है और नहीं चाहे तो कभी भी खत्म हो सकता है। ऑफ कोर्स भगवान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने अभी आगे बताएंगे कि एक सिस्टम बना रखा है तो मैं न्यूट्रल रहता हूँ। वो उन्होंने एक प्रोसेस बना दी, वो प्रोसेस चलती रहती है, भगवान न्यूट्रल है, पर वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि राजा है, अब राजा ने अपने बहुत सारे मंत्री बना बैठा रखे हैं, जज है, जैसे लॉ का सिस्टम है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये नहीं देख रहे कि हर केस को, कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है। वो जजेस हैं जो डिसीजन ले रहे हैं और जुडिशियल सिस्टम है, ऑफिशियली चल रहा है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, होम मिनिस्ट्री है, ये डिफेंस है, ये सब। तो हर व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर जब चाहे तो वो किसी केस में इन्वॉल्व हो सकता है कि भैया ये केस इंपॉर्टेंट है, ये इसकी डिटेल दो, या इसमें क्या हो रहा है, या वो किसी एक पर्टिकुलर उसमें चाहे तो इन्वॉल्व हो सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है, पर अदरवाइज वो हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, ऑल्दो ही इज दी सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। फिर 21st वर्स के आसपास इसमें भगवान बताते हैं 21 से लेके और 20 टू 25 वर्स में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से भगवान बताते हैं, जो हम 7 चैप्टर में थोड़ा ब्रीफली देखा था कि जब हम कई लोग अलग अलग चीज़ों को, लोगों को सर्व करते हैं या वर्शिप करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 20th वर्स में कि लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और उससे क्या चाहते क्या है, वो स्वर्ग की प्राप्ति। हमने सुना है कि कई बार लोग बोलते हैं कि ओ हम बस स्वर्ग जाना है। क्या अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, पुण्य करोगे तो हेवन मिलेगा। पर हेवन इज एक्चुअली, जैसे हमने आगे भी पढ़ा, हम हर बार सुन रहे हैं बार बार कि हमको ये समझ में आ जाए कि हेवन इज स्टिल विद इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो हेवन में भी अगर कोई जाता है तो क्या होता है, वो हेवन में जाता है, वो एंजॉयमेंट करता है वहाँ पे। इट्स लाइक अ वेकेशन टाइम, कि जहाँ पे हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, पुण्य कर्म, और फिर हमने बोला कि अब हम जाके किसी आइलैंड पे जाएंगे या किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, पार्टी होगी, अच्छा खाएंगे, अच्छी जगह पे रहेंगे, होटल में रहेंगे, सो विल हैव अ गुड टाइम। पर फिर क्या होगा, फाइनली हमारे पैसे खत्म, तो फिर हमको वापस आना पड़ता है। तो इसी प्रकार से 21st वर्ष में बताते हैं कि क्षीणे पुण्य मूर्ति लोकम विशंति, कि ऐसा व्यक्ति वो स्वर्गलोक में जाके एंजॉय करता है और फिर जब उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वापस वो मृत्युलोक में आ जाता है, मतलब इस धरती पे आ जाता है, जहाँ पे कि फिर वापस वही चक्र है जो उसमें लगा रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। पर फिर अगर 22nd वर्ष में बोलते हैं, किंतु जो व्यक्ति जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूं। ये एक इम्पोर्टेंट वर्स है जिसको हमने शायद सुना होगा, योगक्षेमम वहामि हम। जो LIC भी शायद उसका LIC का फ्रेज भी है, उन्होंने भगवत गीता से बोरो किया हुआ है कि ऐसा व्यक्ति अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कि जो अनन्य मन से, अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए निरंतर मेरी पूजा करता है, उसको तेषाम नित्योभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्यम, उसकी जो भी आवश्यकता है उसको मैं पूरी करता हूँ पर्सनली। तो भगवान पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं किस व्यक्ति में, जो उनकी पूजा कर रहा है पूरे विदाउट डिविएशन, पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति की पर्सनली भगवान पूजा की टेक केयर करते हैं, जो उसके पास है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और जो उसके पास उसको चाहिए वो उसको प्रोवाइड करते हैं। एक बार ऐसा सुना था कि एक कोई पर्सन थे, उनको थोड़ा डाउट हुआ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर भगवान पर्सनली नहीं जाते होंगे, क्योंकि अगर पर्सनली भगवान अपने भक्तों की नहीं टेक केयर करेंगे तो सही नहीं लगता। तो उन्होंने उस चीज को काट दिया भगवत गीता में। फिर थोड़े टाइम बाद वो एक योगी थे, गुरु थे,
तो उनके कुछ शिष्य थे। उनके शिष्य तो जो उनकी गुरु पत्नी थी, वो तो सब शिष्यों को जानती हैं और ऑफ कोर्स जो गुरु रहते हैं वो मोस्टली पहले के समय में गुरुकुल में वो लोग दक्षिणा पे अपना डिपेंड करते थे। तो जो कुछ भी लोग लेके आते थे उस पे वो डिपेंड करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन 2 लड़के आए, बहुत सारा सामान लेके आए। तो उन्होंने वहाँ पे रख दिया खाने-पीने का, भोजन, ये वो फल, फ्रूट्स ये सब जो है सब लेके आए वहाँ पे, वेजिटेबल्स वगैरह रख दिए, अन्न जो भी चीज़ें थी। और तो गुरु माता ने बोला कि इनको कभी देखा नहीं, तो पूछने लगी तुम कौन हो? और ये बोले कि ये गुरुजी ने भिजवाया है, गुरुजी के लिए ये आया है। तो बोले अच्छा, तो ये उन्होंने बोला इतना बड़ा भारी-भारी तुम लेके आ रहे हो? बोले कि हाँ, वो गुरुजी वो अगर हम मतलब कि ये इतना बड़ा-बड़ा कैसे लेके आ रहे हो? बोले हाँ, वो गुरुजी हमको गुरुजी के लिए हम लेके आए हैं और अगर हमको वापस जाना है नहीं तो गुरुजी हमको मारेंगे। बोले नहीं-नहीं, गुरु तो किसी को मारते नहीं हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। बोले नहीं, ये देखो, उन्होंने पीठ दिखाई और पीठ पे उनके निशान थे और कुछ ऐसे निशान जैसे किसी ने मारा हो। फिर जब वो गुरु ये लोग चले गए बच्चे, जब गुरु वापस आए तो बोले ये सब कहाँ से आए? बोले 2 बच्चे लेके आए थे, उन्होंने ये दिया है। और बोले कि आप अगर नहीं वो आपने उनको मारा? तो बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो किसी को नहीं मारा, मैं तो कभी मारता नहीं हूँ। फिर जब उन्होंने वो डिस्क्राइब किया किस प्रकार के निशान थे, तो गुरु को समझ में आया कि भगवान पर्सनली इस वर्ष को प्रूव करने के लिए वो सब चीजें लेके आए थे। ये दिखाने के लिए 2 चीजें, कि पहली बात कि योगक्षेमम में कि मैं पर्सनली अपने भक्त के लिए चीजों को अरेंज करता हूँ, ये। और दूसरी चीज कि भगवत गीता और भगवान में अंतर नहीं है। जो उन्होंने भगवत गीता में कुछ स्क्रैच लगाए थे, उसको कट किया था, वो सेम निशान भगवान के ऊपर थे। सो इट शोज इन वन सेंस इट्स अ स्टोरी टू टेल कि भगवान कि दिस इज ट्रू। एक्चुअली भगवान, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान खुद पर्सनली टेक केयर करते हैं अपने डिवोटी की, जो उनकी भक्ति में, उनके अनन्य चिंतन में लगा हुआ है और उनकी पूजा करता है। परंतु जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान बोलते हैं कि वो श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहे हैं, परंतु वो अविधि पूर्वकम कर रहे हैं। 23rd वर्ष में भगवान बोलते हैं ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। कौन? ये अपि अन्य देवता भक्ता, कि जो उनकी जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो अविधि पूर्वक, मतलब एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है। अगेन हमने जैसे बनाया कि हम इंडिया में हर व्यक्ति सभी को भगवान मानते हैं, देवी देवताओं को बराबर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। पर फाइनली यहाँ पे भगवान बार बार इस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं कि समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता कौन? अहम ही सर्व यज्ञ अविधि पूर्वक, मतलब अन्य देवताओं की पूजा करना अविधि पूर्वक क्यों है? क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता रच प्रभु रेवच, की सर्व सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। तो वो लोग जो मुझे नहीं समझ पाते, वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, या फिर और फिर आगे 25th वर्ष में बता रहे हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो अन्य उनके देवताओं के लोक में जाते हैं। तो अगर हम मान लो कि ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे तो हमको ब्रह्मलोक मिलेगा, अगर शिव जी की पूजा करेंगे शिवलोक मिलेगा, या जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के उसमें जन्म लेते हैं बीच में। जैसे कई लोग या काली की पूजा कर रहे हैं, काली पूजा, तो काली के धाम में उनको जन्म मिलेगा। या जो भूतों की, जैसे कई तांत्रिक वगैरह होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो उनको भूत प्रेतों के बीच में ही जन्म मिलेगा। पर ये भगवान बोलते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं, मद्याजिनो अपि माम, कि जो मुझे, और हम आगे भी पहले सुन चुके हैं, आगे भी आएगा कि वो भगवान का जो धाम है वहां पे कोई परेशानी नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पे कि सब प्रकार की आनंद है, वहां पे इटर्नल है, वो इटर्नल धाम है और हर व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। तो वो जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है वो भगवान के वहां पे जाता है। तो यहाँ पे ये भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जब लोग बोलते हैं कि किसी की भी पूजा करो तुम एक ही जगह जाओगे, यहाँ भगवान ने बहुत क्लियर कर दिया
अगर देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के धाम जाओगे, भूतों की पूजा करोगे तो उनके साथ रहोगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे धाम में आओगे। मतलब अलग अलग रिजल्ट है, अलग अलग वर्शिप का अलग अलग रिजल्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली। फिर 26th वर्स भी बहुत ब्यूटीफुल वर्स है, जिसमें अब आगे जो 26 to 34 करीब 8 वर्सेस हैं, उसमें भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं, और अब बता रहे हैं कि जो मेरी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो ये बताते हैं 26 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कि जो पत्र पुष्प फल या पानी दूध, इस प्रकार की कोई सी भी चीजें छोटी छोटी, मतलब हम देखते हैं कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है, फल है, फूल हैं, फूल हमको कहीं से भी अपने बगीचे से मिल सकते हैं फ्री में, या हम अगर बात करें, ये सॉरी जो पीछे चल रहा है वो थोड़ा सा पुराना चल रहा है, जो डेमी गॉड्स की बात कर रहे थे, पर भगवान बता रहे हैं कि जो पत्र है, पत्र मतलब तुलसी का कोई पत्ता भी अगर कोई भगवान को दे दे तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको आनंद से प्रेम से अगर दे। इसमें कंडीशन क्या, यो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति के साथ अगर वो दे तो भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए। भगवान ये नहीं बोलते कि मुझे बड़ी बड़ी भोग लगाओ, भगवान बोलते अगर कोई साधारण रूप से मुझे पत्र पुष्प फल कुछ भी अगर भोग लगाए तो मैं उसे अश्नामी प्रयतात्मा, मैं उसको खाता हूँ, खुद उसको एक्सेप्ट करता हूँ, पर उसमें कंडीशन क्या है, भक्ति के साथ होना चाहिए। तो जब भगवान को भावग्राही जनार्दन कहा गया है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऐसे भी देखें तो जब हम लोगों से डील करते हैं, एक तो हम भगवान के कॉन्टेक्स्ट में तो देख ही रहे हैं, जब हम अन्य लोगों से भी डील करते हैं तो एक होता है एक्सटर्नल, हमारा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ दिया, या कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, पर उसके पीछे क्या है, उसके पीछे भाव क्या है, इंटेंशन क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई व्यक्ति मतलब हम दो तरीके से देख सकते हैं कि एक तो व्यक्ति कुछ कर रहा है पर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, तो हमको उसका भाव भी समझना जरूरी है। और एक दिखावा बहुत कर रहा है पर उसके पीछे भाव कुछ अलग है, तो उसको भी समझना जरूरी। तो एक्चुअली वो थोड़े से टाइम और एक्सपीरियंस के साथ हमको समझ में आता है, व्हेन वी आर कनेक्टेड विद द परमात्मा, तो हम समझ सकते हैं कि इंटेंशन इम्पोर्टेंट है। सुपरफिशियली चीजें जो दिखा रहे हैं, व्यक्ति दिखावे में जो कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इंटेंशन है व्यक्ति का, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार से भगवान भी बोल रहे हैं कि मैं इंटेंशन देखता हूँ, मैं एक्सटर्नली सिर्फ ये नहीं देख रहा हूँ कि किसने मेरे मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए, या अगर किसी ने 100 रुपए भी दान दिए तो वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर उसने दिल से दिया है तो वो 100 रुपए ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान को, बजाय कि कोई 1 करोड़ रुपए अगर दिखावे के लिए दान कर रहा है तो उससे। ये आगे भी आगे कंसेप्ट आएगा ये। तो फिर भगवान बोलते हैं, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो यहाँ पे भक्ति योग भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली में भक्त करता क्या है, वो क्या करता है। हम जैसे भोग लगा रहे हैं, भगवान ने बोला है यहाँ पे 26 वर्ष में कि भोग लगा के अगर वो खाता है तो वो मुझे बहुत आनंद, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, मैं उसको खाता हूँ, और हमारे लिए भी अच्छा है। जैसे हमने 3rd चैप्टर में सुना था कि हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। एक कारण क्या है कि अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमको उसका पाप लगता है, क्योंकि हम एक प्रकार से चोर हैं, हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा यज्ञ का शिष्ट, और यज्ञ में का जो उच्छिष्ट है, यज्ञ मतलब भगवान को चढ़ाया हुआ सेक्रीफाइस, तो वो उससे को खाने से पाप नहीं लगता, इसलिए भगवान को भोग लगा के खाना जरूरी है। पर भगवान को भोग क्या लगाया जा सकता है, जो उन्हें पसंद हो। ऐसा नहीं कि मुझे अगर, जैसे भगवान यहाँ पे भगवत गीता में एकदम स्पेसिफिकली नहीं बताते, पर अन्य शास्त्रों में बताया कि भगवान को सत्व गुण की चीजें पसंद है, जैसे पत्र पुष्प फल, ये वेजिटेरियन चीजें हैं जो सत्व गुण में है। तो जो तमस और आगे आएगा 14 चैप्टर में कि जो तामसिक चीजें हैं, राजसिक चीजें हैं, वो चीजें भगवान को उतनी पसंद नहीं है, वो भगवान को हम भोग नहीं लगाते। तो जैसे कि कहते हैं जो वैष्णव होते हैं कि लहसुन प्याज या मीट
अंडा, ये सब चीजें, मछली, इस टाइप की चीजें भगवान को भोग नहीं लगाई जाती। भगवान को हमेशा शुद्ध सात्विक आहार भोग में लगाया जाता है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, चार्जर लगाना होगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या तो भगवान को प्रेम से अगर हम जो दें तो भगवान उसको लेते हैं, पर वो वेजिटेरियन होना चाहिए, जो भी भगवान बताते हैं कि सत्व गुण में होना चाहिए, एंड दैट फिर भगवान खुद उसको ग्रहण करते हैं। और फिर भगवान बोले यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, कि तुम जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ तुम कार्य कर रहे हो, या जो तुम तपस्या कर रहे हो, दान दे रहे हो, वो सब मुझे अर्पण करते हुए करो। मतलब भगवान को सेंटर में रखना जरूरी है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम वैसे कि वैसे हमको, हम अगर स्टूडेंट हैं, बिजनेस है, जॉब है, जो भी हम कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करते हुए करना है और भगवान के लिए करना है। ये एसेंस है, पूरी भगवत गीता का एसेंस है, ये 9 चैप्टर में है, इसीलिए इसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। और जो मतलब ये बहुत क्लियर है कि यद करोषि यद अश्नासी, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम कर रहे हो, वो मुझे अर्पण करते हुए करो। आगे भगवान बोलते हैं 28 वर्ष में कि इस तरह अगर तुम इस तरीके से कार्य करोगे तो तुमको कर्म के बंधन नहीं लगेंगे, और शुभ अशुभ फल जो होते हैं वो तुमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और तुम मेरे पास आ सकते हो, तुम माम उपेश्यसी, मेरे पास आ सकते हो इस प्रकार कर्म करते हुए भी। संन्यास मतलब ये संन्यास के समान है। यहाँ पे भगवान बोलते हैं संन्यास योग युक्तात्मा, ये संन्यास के समान है कि आप कार्य नहीं कर रहे हो या उसका आपको कोई रिएक्शन नहीं लग रहा, मतलब ये वैराग्य है, वाकई वास्तविक वैराग्य। जो हमने बोला था ना, एक फल्गु वैराग्य होता है और एक युक्त वैराग्य होता है। तो ये युक्त वैराग्य कि हर चीज को भगवान की सेवा में किस प्रकार से लगाया जाए। फिर आगे भगवान बोलते हैं कि मैं सबसे एक्चुअली मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के लिए बराबर हूँ। पर जो मेरी भक्ति करते हैं उसके लिए वो मेरा परम मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। तो सिंपल सी बात है, पहले भी भगवान ने बोला जो जैसा मेरे साथ करता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, 4th चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि जो जैसा करता है मैं उसके साथ वैसा रहता हूँ। तो भगवान न्यूट्रल हैं। एक्चुअली हम कई बार सुनते हैं कि भगवान पार्शियल हैं, पांडवों का साथ दिया उन्होंने, कौरवों का नहीं दिया, या इसको मारा, इस टाइप से। तो एक्चुअली लुक्स लाइक कि भगवान पार्शियल है, पर भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबको, सबके बेनिफिट के लिए कार्य करता हूँ, वो कोई भी हो, और वो भले ही कैसा भी व्यक्ति हो, मैं उस सबके लिए न्यूट्रल रहता हूँ। पर मेरे जो भक्त हैं उनके प्रति मैं स्पेशल वो करता हूँ। जैसे कोई अगर बच्चा है, अगर वो अपने पेरेंट पे बहुत डिपेंडेंट है, तो पेरेंट सबको प्रेम करते हैं बराबर, पर अगर जो ज्यादा डिपेंडेंट हो उसकी वो स्पेशल केयर लेते हैं। सो दैट्स नॉट, दैट्स स्टिल न्यूट्रल। भगवान मतलब जो पेरेंट है वो सबको प्रेम कर रहे हैं, पर क्योंकि वो ज्यादा डिपेंडेंट है इसलिए उसकी ज्यादा केयर करते हैं। और भगवान फिर 30th और 31st वर्ष में बताते हैं कि अगर अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अन्य, कि अगर कोई किसी से कुछ गलती भी हो जाती है, जो मेरा भजन कर रहा है और जो अनन्य भाव से मेरे भजन में लगा हुआ है, और उससे कभी कुछ गलती भी हो जाती है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सही कार्य में लगा हुआ है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी वापस से धर्मात्मा बन जाएगा और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। और फिर एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे भगवान बोलते हैं, कौनते ये प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। वो बोलते हैं कि अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो एक तो इम्पोर्टेंट है कंटेंट, कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ये तुम घोषणा कर दो। मतलब कि भगवान उस चीज को बहुत बोल रहे हैं कि घोषणा कर दो इस चीज की, प्रतिजानी ही। पर दूसरी बात ही कि भगवान खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो? क्यों? क्योंकि ऐसा बताते हैं आचार्य कि भगवान कभी कभी अपना जो प्रतिज्ञा होती है उसको तोड़ देते हैं। जैसे हमने भीष्म देव के प्रति जब देखा कि भीष्म देव
तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं, शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ कि भीष्मदेव जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान ने पहले युद्ध के पहले प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक बार बीच में बहुत इंटेंस हो गया तो भीष्मदेव ने एक 5 बाण लिए और उनको मंत्रों से उनको वो किया पावर, और दुर्योधन को बोला कि ये जो 5 बाण हैं इससे कल मैं सारे पांचों पांडवों को खत्म कर दूंगा, ये मेरा अ, वादा है तुमसे। तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया। तो दुर्योधन ने बोला कि ये मैं रख लेता हूँ क्योंकि ये 5 बाण हैं, ये बहुत स्पेशल हैं, अब कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए तो इसलिए मैं रख लेता हूँ। अब कृष्ण को तो पता था क्योंकि ही नोज एवरीथिंग, जैसे यहाँ पे बताया कि मैं आदि अंत सब जानता हूँ। तो भगवान को जब उन्हें समझ में आया तो उन्होंने एक ट्रिक करी। उन्होंने क्या किया कि अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम दुर्योधन के पास जाओ, दुर्योधन को तुमने एक बार जब प्रोटेक्ट किया था उसने तुमको बोला था कि तुमको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो तुम उससे जाओ और उसको बोलो कि वो जो 5 बाण हैं जो तुम्हारे पास स्पेशल, जो भीष्म पितामह ने दिए, वो मुझे दे दो। तो अर्जुन गए, उनको तो समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, इनको कैसे पता चला, खैर वो भगवान है तो, और वो उनकी बात को मना नहीं कर सकते। तो वो दुर्योधन के पास गए, वो 5 बाण, में बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं। तो वो 5 बाण ले लिए। सुबह जब भीष्म पितामह ने 5 बाण मांगे तो उन्होंने बोला कि वो तो मैंने दे दिए क्योंकि अर्जुन आए थे। अब भीष्म पिता को समझ में आ गया कि इसके पीछे कृष्ण ही है जिन्होंने अर्जुन को भेजा। तो अब भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 5 बाण उनके पास थे नहीं। तो उन्होंने ये सोचा कि आज मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है भगवान ने, कृष्ण ने, तो आज मैं उनकी प्रतिज्ञा भी तोड़वाऊंगा। तो उन्होंने इतना फाइट इतने इंटेंसिटी के साथ किया कि भगवान जब अर्जुन को, मतलब वो इतना, मतलब ऐसा खत्म ही कर देते। तो भगवान ने को पता था कि भीष्म चाहते क्या हैं, क्योंकि अर्जुन को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। पर भगवान ने क्या किया कि वो उतरे रथ से और दौड़े वो रथ का पहिया लेके भीष्म देव के ऊपर मारने के लिए। तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी ताकि वो अपने भक्त, जो भीष्म देव भी एक्चुअली भगवान के भक्त हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पर भीष्म देव की प्रतिज्ञा, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और इसीलिए भगवान को रथांग पाणी भी कहा जाता है कि जो रथ का जो पहिया है उसको लेके भगवान दौड़ रहे थे। और बहुत सुंदर इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है और भी जगह पे। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए, पर जो उनका भक्त अगर कुछ बोल देता उसकी प्रतिज्ञा कभी भी वो नहीं तोड़ते। इसलिए वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, तुम बोलो, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्स। फिर आगे भगवान बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पाप योनि में हो, कैसी भी योनि हो, वो भले ही शूद्र हो, कुछ भी हो, अगर वो मेरी शरण लेता है तो वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। और फिर जो व्यक्ति वास्तविक में जो ब्राह्मण हैं, जो राज ऋषि हैं, उनका तो कहना ही क्या, उनको तो इस भौतिक जगत में कभी आना ही नहीं पड़ता, एक बार वो मेरी अगर शरण ले लेते हैं। और फिर जो लास्ट वर्स है हम 9th चैप्टर का 34th वर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया है, भगवान बोलते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवेवम आत्मानं मत्परायणः। भगवान बोल रहे अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। भगवान बता रहे हैं कि क्या करना है। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। मम मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यू विल श्योरली कम टू मी। तो ये वर्ष इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो अगर हम वैसे देखा जाए तो 9th पूरे भगवत गीता में 2 श्लोक ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। उसमें से एक ये वाला है, मतलब एक लाइन, पूरा श्लोक एज इट इज नहीं, पर एक लाइन जिसमें मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये 9th चैप्टर में भी और 18th चैप्टर में भी है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट का, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन समझें तो एक अच्छा स्पीकर होगा तो वो क्या करता है, पहली बात तो कि वो एक इंट्रोडक्शन देता है, फिर उसके बाद अपना कंटेंट और आखिरी में समरी। तो और जैसा बताया गया है कि यहाँ पे
जो मेन कंटेंट है उसके सेंटर में भी ये चीज बोल रहे हैं और फिर समरी में बाद में रिपीट कर रहे हैं कंक्लूजन, मतलब कि वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो सबसे एसेंस है पूरे टेक्स्ट का। तो इसलिए ये जो वर्स है ये पूरी भगवत गीता का सार है, ये समझना जरूरी है। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और दूसरा आचार्य ये भी बताते हैं कि जैसे हम 18 अध्याय हैं, हमने सुना था कि जो बीच के 6 अध्याय हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके भी बीच में 9th चैप्टर आता है और उस 9th चैप्टर में ये जो श्लोक है आखिरी, ये उसका कंक्लूजन है इस 9th चैप्टर का। तो ये जो 9th चैप्टर है ये भक्ति योग है। इसमें हमने सुना भगवान ने पहले क्वालिफिकेशन बताई और डिस्क्वालिफिकेशन बताई कि हमको श्रद्धा होनी चाहिए और एनवी नहीं होनी चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति है वो भगवान को समझ सकता है और उनसे कनेक्ट कर सकता है। और भगवान ने अपना मटेरियल वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप बताया। 11 to 25 वर्ष में भगवान ने बताया कि भक्ति कौन कर सकता है, जो सततम कीर्तयन्तो माम कैसे करते हैं। फिर 26 to 34 में फिर से भगवान भक्ति योग की ग्लोरीज के बारे में बताया कि कैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे अर्पण करो, मेरी चिंता करो, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास। तो ये जो है पूरा कोर भगवत गीता का जो एसेंस है वो ये है कि हम भगवान से कनेक्ट कर सकें, उसके लिए पूरी भगवत गीता यहाँ पे बोली गई है। और उसी को हम अलग अलग रूप में हर चैप्टर में देख रहे हैं कि भगवान फाइनली घूम फिर के उस पर आ जाते हैं कि मुझसे कनेक्ट हो, मेरी शरण लो। मुझसे कैसे कनेक्ट होंगे? श्रवणम के द्वारा। जब हम भगवत गीता सुन रहे हैं तो धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके अगेन बार बार भगवत गीता में भगवान ये बताते हैं कि तुम्हें जो कार्य कर रहे हो उसी में मुझको सेंटर में लेके आना है। तुमको कार्य बदलने की जरूरत नहीं है, तुमको छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुमको अपने कार्य करते हुए जो भी हम खा रहे हैं तो उसको भोग लगाना है भगवान को, उसके द्वारा हम कनेक्ट हो सकते हैं भगवान से, प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी हैव टू कनेक्ट। तो ये हमारा भगवत गीता का 9th चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। एंड लेट्स सी, थोड़ा सा हम 1 2 4 मिनट ऊपर है, बट लेट्स सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। सॉरी बीच में कुछ ये जो प्रेजेंटेशन पीछे चल रहा था उसको मैंने पॉज कर दिया था। आई जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली कि भगवान को जो मतलब ये बताया गया है कि फाइनली भगवान से जब हम कनेक्टेड हैं तो वी कैन मतलब फाइनली हमको भगवान से कनेक्ट करना, दैट्स द एसेंस ऑफ द 9th चैप्टर। सो आई स्टॉप शेयरिंग एंड लेट्स सी। ओके, सो किसी का कुछ क्वेश्चन या कमेंट? And if you are shy to ask, you can ask separately or या फिर or we can end. Okay. So we'll pause here. This was 9th chapter of next मतलब Tuesday को we will